दोस्तों, बेंगलुरु की एक छोटी सी लैब के अंदर आखिर वो कौन सा जादुई कोड लिखा गया जिसने रातों रात चाइना के उस $1 ट्रिलियन के रेयर अर्थ साम्राज्य की नींव ही हिला दी, जिसके सामने अमेरिका भी घुटने टेकता था। बिना चुंबक के इलेक्ट्रिक मोटर। आखिर भारतीय इंजीनियरों ने तांबे और लोहे के अंदर सॉफ्टवेयर का ऐसा कौन सा वर्चुअल मैग्नेट डाल दिया जिसे देखकर इलोन मस्क से लेकर चाइना के टॉप वैज्ञानिक भी अपना सर खुजला रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी तो अभी सिर्फ झांकी है। इस स्वदेशी तकनीक के पीछे भारत के डिफेंस सिस्टम यानी कि हमारी मिसाइलें, ड्रोन्स और परमाणु पनडुब्बियों को चाइना की ब्लैकमेलिंग से हमेशा के लिए आज़ाद करवाने का मास्टर की भारत के हाथ लग गया है। चाइना ने दुनिया को डराने के लिए हाल ही में रेयर अर्थ टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर जो कड़ा बैन लगाया था, आखिर कैसे भारत के इस नए पेटेंट ने उसी बैन को ड्रैगन के ही गले का फंदा बना दिया है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी भारत के इन वैज्ञानिकों को सलाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आज हम उस बवंडर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे दुनिया के तमाम समीकरणों को पलट कर रख दिया है। जब पूरी दुनिया चाइना के सामने रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए गिड़गिड़ा रही थी, तब भारत के सिलिकॉन वैली यानी कि बेंगलुरु के अंदर विमार्ग लैब्स नाम के एक स्टार्टअप के इंजीनियर्स भौतिक विज्ञान के पुराने नियमों को चुनौती देने में लगे हुए थे। उन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसके बाद टेस्ला, फोर्ड और फॉक्सवैगन जैसी दुनिया की दिग्गज कंपनियों को अब अपनी गाड़ियां चलाने के लिए चाइना के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अब उन्हें बेंगलुरु के इस स्टार्टअप के सामने लाइन लगानी पड़ेगी। दोस्तों, इस एक खोज की फाइल में ऐसा फाइनेंशियल सीक्रेट छुपा हुआ है जो भारत के इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत को रातों रात 15 से 20% तक नीचे गिरा सकता है और हमेशा के लिए पेट्रोल डीजल का गेम ओवर कर सकता है। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि आखिर चाइना का यह घमंड किस बात पर टिका हुआ था। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि भविष्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ग्रीन एनर्जी का है, लेकिन इस भविष्य की चाबी असल में एक बहुत ही खास चीज के अंदर बंद है जिसे रेयर अर्थ मैग्नेट कहा जाता है। इलेक्ट्रिक वाहनों और एडवांस रोबोटिक्स के अंदर जो मोटर्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर यानी कि PMSM कहा जाता है। इन मोटरों को छोटा, हल्का और अत्यधिक पावरफुल बनाने के लिए इनमें नियोडीमियम और डिस्प्रोसियम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल होता है। ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एक साधारण लोहे के टुकड़े को दुनिया के सबसे ताकतवर चुंबक के अंदर बदल देते हैं। और यहीं से शुरू होता है चाइना का वो खेल जिसने पूरी दुनिया को बंधक बना दिया था। दुनिया के कुल रेयर अर्थ एलिमेंट के रिजर्व का पूरा हिस्सा चाइना के पास नहीं है, लेकिन रेयर अर्थ की माइनिंग, प्रोसेसिंग और उन्हें रिफाइन करके चुंबक में बदलने के प्रोसेस का 92% से 94% हिस्सा पूरी तरह से चाइना के कंट्रोल में आता है। आपको बता दूं कि रेयर अर्थ को निकालना पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक होता है क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव कचरा निकलता है। लेकिन चाइना ने अपने पर्यावरण की परवाह किए बिना इस पूरे ग्लोबल मार्केट के ऊपर एकाधिकार जमा लिया। साल 1992 के अंदर चाइना के नेता डोंग सियांग ने कहा कि मिडिल ईस्ट के पास में तेल है लेकिन चाइना के पास रेयर अर्थ एलिमेंट है। ये उनका विजन था दुनिया पर राज करने का और उन्होंने हमेशा इस एकाधिकार का इस्तेमाल एक जियोपॉलिटिकल हथियार के तौर पर किया। आपको 2010 का वो वाकया याद होगा जब जापान के साथ एक छोटे से समुद्री विवाद के दौरान चाइना ने रेयर अर्थ का निर्यात पूरी तरह से बैन लगा दिया था, जिससे जापान की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री घुटनों पर आ गई थी। हाल ही में जब अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने चाइना पर चिप्स को लेकर बैन लगाया तो पलटवार करते हुए चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने की तकनीक के निर्यात पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया, जिसका सीधा संदेश था कि अगर ईवी चलानी है तो हमारी शर्तों के आगे आपको झुकना ही पड़ेगा। लेकिन चाइना की इस धमकी का सबसे ज़्यादा असर भारत के ऊपर पड़ रहा था क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है और यहाँ ईवी का मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। टाटा की नेक्सॉन हो, ओला हो या फिर एथर की स्कूटर्स, भारत की सड़कों पर दौड़ने वाली हर इलेक्ट्रिक गाड़ी का दिल यानी उनकी मोटर चाइना पर डिपेंडेंसी लगभग 70 से 80% थी। और इसका सीधा मतलब था कि हमारा अनुमानित वार्षिक खर्च सिर्फ इन कंपोनेंट्स पर 1.5 बिलियन से लेकर $2 बिलियन के बीच में था। कुल ऑटो कंपोनेंट्स की बात करें तो भारत हर साल 4 से 5 बिलियन डॉलर का सामान चाइना से मंगवाता था। यानी भारत के ग्रीन रेवोल्यूशन पूरी तरह से चाइना के रहमो करम पर ही चल रही थी। और यहीं पर एंट्री होती है भारतीय डीप टेक स्टार्टअप विमार्ग लैब्स की।
दरअसल बेंगलुरु के इन इंजीनियरों ने देखा कि गाड़ी भले ही मेड इन इंडिया है, लेकिन उसका कंट्रोल चाइना के हाथ में है। अगर कल को लद्दाख या फिर अरुणाचल प्रदेश में कोई विवाद होता है और चाइना अचानक से मैग्नेट की सप्लाई को रोक देता है, तो भारत का पूरा ईवी सपना एक ही झटके के अंदर सड़क पर आ जाएगा। इस डर ने एक ऐसी जिद को जन्म दिया जिसने इतिहास ही रच दिया। इंजीनियरों ने खुद से सवाल किया कि क्या हम बिना चुंबक के एक पावरफुल मोटर नहीं बना सकते। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, बिना चुंबक वाली इंडक्शन मोटर तो दुनिया में पहले से ही मौजूद है। लेकिन वो मोटर टेक्नोलॉजी ईवी में इस्तेमाल इसलिए नहीं होती क्योंकि यह आकार में बहुत ही बड़ी और भारी होती हैं। इनमें बहुत ज़्यादा कंपन और कान फाड़ देने वाला शोर होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेयर अर्थ मैग्नेट वाली मोटर्स जितनी पावरफुल या एफिशिएंस नहीं होती। यहीं पर दोस्तों भारतीय इंजीनियरों को अपना यूरेका मोमेंट मिला, जब उन्होंने सोचा कि अगर हम हार्डवेयर की इस कमी को सॉफ्टवेयर के जरिए पूरा कर दें तो क्या होगा। उन्होंने तय किया कि वह चुंबक को पूरी तरह से हटाकर उसकी जगह प्रचुर मात्रा में मिलने वाले लोहे और तांबे यानी कि कॉपर का इस्तेमाल करके जो कंपन, शोर और एफिशिएंसी की समस्या थी, उसे दुनिया के सबसे एडवांस पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम के जरिए ख़त्म कर देंगे। इसी सोच से जन्म हुआ सॉफ्टवेयर रिफाइंड मोटर का, जिसने मोटर बनाने की पूरी ग्रामर को ही बदल दी। टीम ने मोटर के रोटर के अंदर परमानेंट चुंबक लगाने के बजाय एक खास तरह की कॉपर वाइंडिंग के जाल का इस्तेमाल किया। इसके बाद उन्होंने एक ऐसी स्मार्ट एल्गोरिदम डिज़ाइन की जो मोटर के घूमने की स्थिति को हर माइक्रो सेकंड के अंदर ट्रैक कर सकती है और बिजली के फ्लो को इतनी सटीकता से कंट्रोल करती है कि उसके अंदर एक वर्चुअल चुंबक बन जाता है। ये काम किसी गैराज में बैठे मैकेनिक का नहीं था, बल्कि उच्च स्तर की गणित, डीप कोडिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का महासंगम था। महीनों तक बेंगलुरु की उस लैब में रातों की नींद हराम की गई। शुरुआती प्रोटोटाइप में कभी अत्यधिक गर्मी पैदा हुई तो कभी सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को ट्यून करने में महीनों लग गए। हर बार कोड को बदला गया और आखिर वो दिन आ ही गया जब कॉपर वाइंडिंग और स्मार्ट सॉफ्टवेयर के इस बेजोड़ तालमेल ने ठीक उतनी ही पावर और टॉर्क जनरेट किया जितनी चाइना के रेयर अर्थ मैग्नेट वाली मोटर जनरेट करती हैं, वो भी बिना किसी के शोर और बहुत ही कम लागत के अंदर। जब टीम को यकीन हो गया कि उन्होंने असंभव को मुमकिन कर दिया, तब इस इन्वेशन को पेटेंट करा लिया गया। आज की तारीख में यह तकनीक बंद कमरों से निकलकर पायलट टेस्टिंग के चरण में आ गई है और असली दुनिया की सड़कों पर अपना लोहा मनवा रही है। अब जरा एक आम ग्राहक के नज़रिए से इस जादुई तकनीक का इम्पैक्ट समझते हैं कि अगर आप भविष्य में एक इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदने जाते हैं तो यह तकनीक आपकी जेब पर क्या असर डालेगी। वर्तमान में किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी की कुल लागत में बैटरी के ठीक ठाक बाद मोटर का नंबर आता है और मोटर की लागत इतनी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि उसमें चाइनीज़ रेयर अर्थ मैग्नेट लगे होते हैं। अब जब मोटर से वो महंगा चुंबक ही गायब हो जाएगा और उसकी जगह भारत में आसानी से मिलने वाले तांबे और स्टील का इस्तेमाल होगा, तो मोटर की उत्पादन लागत के अंदर 20 से 30% की भारी कमी आ जाएगी। इसका सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू होने के बाद गाड़ियों की कीमत आसानी से 10 से 15% तक कम हो जाएगी। यानी वो अब दिन दूर नहीं जब बेहतरीन इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आपको उसी दाम के अंदर मिल जाएंगी जिस दाम में आज पेट्रोल या डीजल की कार मिलती है। सॉफ्टवेयर रिफाइंड मोटर का सटीक पावर डिलीवरी सिस्टम बिजली की एक भी यूनिट बर्बाद नहीं होने देता, जिससे आपको उतनी ही या उससे भी बेहतर रेंज मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, भविष्य में जब आपकी गाड़ियों में यह मोटर लगी होगी तो कार कंपनियां आपके स्मार्टफोन की तरह ही ओवर द ईयर यानी कि OTA सॉफ्टवेयर अपडेट भेजती रहेंगी, जिससे आपकी कार की रेंज और परफॉर्मेंस बिना सर्विस सेंटर जाए ही खुद ब खुद बढ़ चुकी होगी। लेकिन यह कहानी सिर्फ कारों या फिर आपके पैसे बचाने तक ही सीमित नहीं रहेगी। असली खेल तो उस छिपी हुई लेयर्स के अंदर है जो आमतौर पर न्यूज हेडलाइन से मिस हो जाती हैं। दोस्तों, रेयर अर्थ मैग्नेट का सबसे क्रिटिकल इस्तेमाल मिसाइलों के गाइडेंस सिस्टम, एडवांस कॉम्बैट ड्रोन्स, रडार सिस्टम और न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर होता है। अमेरिका का सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 भी चाइना के रेयर अर्थ के बिना पूरा नहीं हो सकता। ऐसे में भारत के डिफेंस इक्विपमेंट भी चाइनीज सप्लाई चेन पर डिपेंड रहेंगे, तो ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हो जाएगा। भारत की इस नई तकनीक ने इस खतरे को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म कर दिया है, क्योंकि यह नई मोटर तकनीक भारतीय सेना के ड्रोन्स और रोबोटिक्स को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना देंगी। यह सरकार के उस बड़े स्ट्रेटेजिक विजन का हिस्सा है जहां भारत अपनी नेशनल सिक्योरिटी को किसी भी विदेशी ताकत के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता। और जब भारत बड़े पैमाने पर इन मोटर्स का इस्तेमाल अपने डिफेंस सेक्टर में करेगा तो चाइना की ब्लैकमेलिंग की ताकत हमेशा के लिए जीरो हो जाएगी। इस समय पूरी दुनिया चाइना +1 रणनीति के ऊपर तेजी से काम कर रही है और अमेरिका का रक्षा मंत्रालय पेंटागन भी
नई खदानें खोजने के अंदर अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसमें 10 से 15 साल का वक्त लगेगा। लेकिन भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि असली खेल खदानों में नहीं बल्कि दिमाग और इनोवेशन के अंदर होता है, क्योंकि हमने चाइना के बनाए रास्ते पर चलने के बजाय अपना नया रास्ता खुद चुना है। ये पेटेंटेड तकनीक जब पूरी दुनिया से कमर्शलाइज हो जाएगी तो ग्लोबल ऑटोमोबाइल्स कंपनियां चाइना के आगे हाथ फैलाने के बजाय भारतीय कंपनियों के साथ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट करने के लिए मजबूर हो जाएंगी, और इसका नतीजा ये होगा कि भारत एक मजबूत एक्सपोर्टर बनकर उभरेगा। पर्यावरण के नज़रिए से भी जो नदियां और ज़मीनें जहरीली हो रही थी, अब दुनिया को उस जहरीले मॉडल पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, जिससे चाइना का एक्सपोर्ट कंट्रोल पूरी तरह से बेमानी हो जाएगी। इस ऐतिहासिक डेवलपमेंट से एक बात साफ हो जाती है कि हम अपनी सदियों पुरानी सिर्फ जुगाड़ करने की मानसिकता को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, और आज का भारत ग्लोबल स्तर की डीप टेक इंजीनियरिंग कर रहा है। 21वीं सदी के इस नए जियोपॉलिटिकल और तकनीकी ढांचे के अंदर भारत अब ड्राइविंग सीट पर बैठकर स्ट्रिंग अपने हाथ में ले चुका है। जिस चाइना को अपने रेयर अर्थ खजाने पर इतना घमंड था, भारत के टैलेंट ने तांबे, लोहे और कुछ कोड्स की लाइनों के जरिए चाइना के घमंड को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको भी भारतीय इंजीनियरों पर गर्व हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें।